हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन की जिससे कैंडिडेट्स बहुत घबराते हैं और इंटरव्यूअर उसे इंटरव्यू में पूछेगा ही पूछेगा। तो मैं आज की वीडियो में आपको कुछ टिप्स और कुछ सैंपल आंसर्स देने वाली हूँ सो दैट आप इस क्वेश्चन को बहुत फ्लॉलेसली आंसर कर सको। उसके बाद मैं आपको एक कैजुअल इंटरव्यू का सिनेरियो भी बताऊंगी एंड में। तो सच में मेरी एक फ्रेंड के साथ एक केस हुआ था और उस क्वेश्चन को इतना परफेक्टली आंसर करा। तो आज की वीडियो का एजेंडा रहेगा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कैसे आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो और केसेस डिस्कस करेंगे कि अगर आपने जॉब वॉलंटरी छोड़ी है तो आप क्या करो, और अगर आप फायर हुए तो कैसे आपको उस चीज का आंसर करना है। क्योंकि मेरे पास ना वीडियो में आता है कि हम फायर हुए हैं, अब हम क्या करें, इस क्वेश्चन का कैसे आंसर करें। तो हम वो केस भी डिस्कस करेंगे। लास्ट में मैंने जैसे आपको बताया कि कैजुअल इंटरव्यू का एक सिनेरियो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो विदाउट एनी ड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोस। इस चैनल में एवरी वीक वन करियर वीडियो एंड वन मोटिवेशनल वीडियो शेयर करती हूँ। सबसे पहले हम एक एचआर के पर्सपेक्टिव से समझते हैं कि वो ये क्वेश्चन क्यों पूछते हैं और वो आपसे क्या जानना चाहते हैं। एक एचआर की भी एक बहुत बड़ी ड्यूटी होती है कि उनको एक राइट कैंडिडेट चूज करना है कंपनी के लिए। मतलब उनकी भी उनके अंदर एक कॉस्ट लग रही होती है, उनके एफर्ट लग रहे होते हैं। वो 50 लोगों के इंटरव्यू लेते हैं, उनमें से उनको 10 सिलेक्ट करने होते हैं, 5 सिलेक्ट करने होते हैं। दे वांट कि उनके जो भी वो कैंडिडेट सिलेक्ट कर रहे हैं वो एक राइट कैंडिडेट हो, क्योंकि ये एचआर की ड्यूटी है, ये एचआर की जॉब है कि वो कैंडिडेट सही हो। क्योंकि ही इज ऑल्सो आंसरेबल टू हिज सीनियर्स, उसके ऊपर भी सीनियर्स बैठे हुए हैं, मैनेजमेंट बैठी हुई है। अगर वो बार बार गलत पर्सन ले आएगा तो कहेंगे तो आप एचआर किस बात की हो, जब आप अपने कैंडिडेट्स को जज ही नहीं कर पा रहे। वो कैंडिडेट 2 महीने में छोड़ गया, वो 3 महीने में छोड़ गया। तो ये भी एक अगर आप एचआर के माइंड से देखो, एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो उनकी भी ये प्रॉब्लम है कि दे हैव टू फाइंड द राइट कैंडिडेट्स। ऊपर से कंपनी की पूरी कॉस्ट लग रही है, एचआर की सैलरी जा रही होती है उस कंपनी के अंदर, दूसरा उनके एफर्ट्स लग रहे हैं, रिसोर्सेज लग रहे हैं, बार बार इंटरव्यूज हो रहे हैं। उसके बाद अगर कोई सिलेक्ट होता है वो 3 महीने रहता है, उसको 3 महीने सैलरी भी देते हैं और 3-4 महीने के बाद उसको फिर वो इन्वायरमेंट नहीं सूट करा और फिर वो ही स्टार्ट लुकिंग फॉर द न्यू जॉब। तो वो भी कंपनी के लिए एक बेनिफिट नहीं होता, वो कंपनी के लिए भी बेनिफिट नहीं है, वो कैंडिडेट के लिए बेनिफिट नहीं है। तो एचआर का एक काम है कि वो राइट फिट फाइंड करे कंपनी के लिए। इसलिए वो ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कि आपने पुरानी कंपनी क्यों लीव करी, क्यों छोड़ी। क्योंकि अगर वो सेम सिचुएशंस अगर इस कंपनी में भी आती है तो आप यहां से भी चले जाओगे, आपको ये सूट नहीं करेगा। अगर आपने वहां पे ट्रैवल के पीछे छोड़ी है कि आपको बहुत कम्यूट आज ज्यादा थे, या आपका वर्किंग टाइम बहुत ज्यादा था, या आपको प्रोजेक्ट सही नहीं मिला, तो वो चीज अगर यहाँ पे सेम हो गई तो आप यहाँ भी छोड़ जाओगे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद। नहीं भी छोड़ोगे तो आप या उतना ध्यान नहीं लगेगा आपका काम करने में। तो ये सब सिचुएशंस आपकी उस कंपनी से यहाँ भी आ सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एचआर वांट्स अ राइट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब। एचआर आपको नहीं जानता, एचआर और वहां की कंपनी के लोग आपको नहीं जानते। वो आपको 10 मिनट 15 मिनट्स में जज करने वाले हैं। उससे पहले आपके बारे में कुछ उन्हें नहीं पता, उसके बाद उनका कोई रिलेशन नहीं है। वो 10-15 मिनट्स आपका रिज्यूम है, उनकी आपकी पूरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, और वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाई डिड यू लीव योर जॉब। इस टाइम पे नरेटिव आपके हाथ में है, दे डोंट नो। आप जो भी उन्हें कहानी बताओगे, जो भी उन्हें रीजन दोगे, जो भी आप उन्हें कहानी बताओगे, वो जो भी आप उनको रीजन बताओगे, वो उसी से जज करने वाले हैं आपको। अगर आप पहले से प्रिपेयर होगे तो आपको इतनी डिफिकल्टीज नहीं आएंगी इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट, जब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे ज्यादा छोटा रखो, क्योंकि जितना बड़ा आंसर होगा उतना ज्यादा मंबल करोगे, और मंबल करने के बाद उतने ही फॉलो क्वेश्चन आएंगे। आप फटाफट से क्विकली एक आंसर रेडी रखो कि क्यों आपने पुरानी कंपनी छोड़ी, क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम्स आई, या क्या आया आपको। इस चीज को पॉजिटिव फॉर्मेट में रखो और फटाफट से बोलो एंड गो अवे। सो एचआर को भी लगे कि यस डन, मैंने क्वेश्चन तो पूछ लिया और मुझे सही लगा। उसको भी अपने ना एक एचआर के पास भी लिस्ट होती है, उसको भी टिक करना होता है, मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया, ये क्वेश्चन पूछ लिया, इसका आंसर मुझे सही लगा। सबसे पहला आंसर आपका शॉर्ट होना चाहिए। शॉर्ट आंसर के अंदर आप मबल नहीं करोगे, आप उसको कॉन्फिडेंटली बता सकते हो। दूसरा, जितना शॉर्ट क्वेश्चंस होगा उतने फॉलो क्वेश्चंस कम होंगे, मतलब उसमें से क्वेश्चंस कम निकलेंगे। जितना लंबा सिनेरियो बताने की कोशिश करोगी, दैट वाज अ प्रॉब्लम आई वाज फेसिंग, जितना लंबा आंसर उतने ही फॉलो। अच्छा, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, ओके व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, अच्छा दिस वॉज द इश्यू यू फेसिंग। वो बहुत फॉलोअप क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेंगे। दे वांट द इनसाइड स्कूप ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन कि आपको क्या प्रॉब्लम आई। बट यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, बहुत कॉन्फिडेंटली एक लाइन में आंसर करो एंड गो अवे। अब एक लाइन का आंसर, अब आप ये सोचोगे कि क्या होना चाहिए, क्या आंसर करूं मैं। तो मैंने ना बहुत सारी वेबसाइट देखी आजकल की, बहुत सारी वेबसाइट्स पे, इंस्टाग्राम रील्स पे और फेसबुक पे भी, एंड बहुत जगह पे इस क्वेश्चन का एक फिक्स आंसर रोल ऑन हो रहा है। अगर आप वही आंसर का जवाब दोगे तो आप कभी भी सिलेक्ट नहीं होगे।
सिलेक्ट हो गए तो बहुत सारे आपके पास फॉलोअप क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अगर आप उस आंसर को रीड कर रहे हो तो मैं भी कर रही हूँ, एक एचआर भी रीड कर रहा है और अदर ऑर्गेनाइजेशन की रिक्रूटमेंट एजेंसीज भी रीड कर रही है, तो दे ऑल्सो रेडी फॉर द फॉलोअप क्वेश्चन। उस आंसर के फॉलोअप क्वेश्चन के लिए भी वो सब रेडी हैं। तो ऐसा आंसर नहीं होना चाहिए जो फिक्स आंसर आप सब दे रहे हो। नो, आपका आंसर आपकी ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से होना चाहिए, सही होना चाहिए, उसी से रिलेटेड होना चाहिए एंड शुड बी वेरी स्मॉल। सो क्विकली स्टार्ट थिंकिंग कि क्या हो सकता है आंसर, उतना ज्यादा छोटा उतना ज्यादा आप फटाफट से उसको फ्लॉलेसली कॉन्फिडेंटली बता सकते हो। तब भी एक्सपैंड करो उसको जब आपके पास इंटरव्यू फॉलोअप क्वेश्चन आए। अगर कोई फॉलोअप क्वेश्चन नहीं है तो जस्ट क्विकली गिव द आंसर एंड इट्स ओके, डन। उसको लंबा करने की कोई तुक नहीं बनती, उसको खींचने की कोई तुक नहीं। बहुत अच्छा पॉजिटिव बोलो अपनी कंपनी का, मैनेजर का। अगर आप पॉजिटिव नहीं बोलोगे, आप नेगेटिव बोलोगे, तो क्या होगा, उस कंपनी को लगेगा इफ यू विल लीव आवर ऑर्गेनाइजेशन यू विल से आल्सो द सेम वर्ड्स। आप ऐसे ही सेम वर्ड्स बोले लोगों के हमारी कंपनी के बारे में, मैनेजर के बारे में, तो उनके आगे एक नेगेटिव अप्रोच जाएगी। आपको अपना आंसर पॉजिटिव रखना है और एक राइट डायरेक्शन में रखना है। आजकल एक कंपनी के लिए ना जितनी कोर स्किल्स, हार्ड स्किल्स जरूरी होती है ना, उतनी सॉफ्ट स्किल भी जरूरी होती है। एक कंपनी में एंट्री करने के लिए तो आपको सॉफ्ट स्किल चाहिए, आपको इंटरव्यू क्रैक करना है तो कंपनी आपको उसी से जज करेगी। तो अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे भी काम करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम करो। जितना ज्यादा आप बात करोगे, जितना ज्यादा आप बोलोगे, जितना ज्यादा प्लान करोगे इंटरव्यू के क्वेश्चन को भी। हमने 4 साल बीटेक में लगा दिया, हमने 2 साल एमबीए में लगा दिए, ग्रेजुएशन में लगा दिए, पर हमने सॉफ्ट स्किल में कितना काम किया। जितना ज्यादा आप उस पर काम करोगे उतना ज्यादा आप इंटरव्यूज को अच्छे से लेवल से क्रैक कर सकते हो। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे, एक इंटरव्यू देते, 2 इंटरव्यू देते हैं, अगर उनको रिजेक्शन मिलता है वो ब्रेक दे देते हैं, फिर अगले महीने 2 महीने बाद फिर शुरू करते हैं। दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। आप इंटरव्यूज दे दे के ही सीखोगे कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, उसको बैठो और एनालाइज करो। मैं आपको एक बहुत कैजुअल एग्जांपल दूंगी एंड में जाके, क्योंकि दैट इज नॉट अ फॉर्मल एग्जांपल, बहुत कैजुअल है। किसी मेरी फैमिली के पर्सन के साथ ये सेम चीज हुई थी, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी उसने इस क्वेश्चन का किस तरीके से जवाब दिया था एंड द आंसर वाज सो गुड। अब उन कैंडिडेट्स के बारे में बात करते हैं जो फायर हुए। सबसे पहली चीज, फायर होना कोई बुरी चीज नहीं होती, हो जाता है, इट हैपेंस समटाइम्स। कई बार आप राइट कंपनी में नहीं थे, आपको राइट एनवायरमेंट नहीं मिला, दैट वाज नॉट राइट टाइम फॉर यू। इट हैपेंस ऑल दी टाइम, इट हैपेंस सो मेनी टाइम्स। हम हमेशा 100% एक सेम लेवल पे नहीं होते, इट्स ओके। अब बात ये आती है, अगर हम कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो यस, कंपनी जिसको रेड फ्लैग कंसीडर करते हैं, कंपनीज के लिए एक फायर सुन के उनको थोड़ा सा होता है यार इट्स अ रेड फ्लैग, तो वो उतनी जल्दी कन्विंस नहीं होते। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, अगर आप फायर हुए हो या लेड ऑफ हुए, मतलब कि बहुत सारे लोगों को निकाला है, तो अगर आप फायर का केस है तो डोंट मेंशन इट कि आप फायर हुए हो। कई आपको लगता है कि अरे मेरे एचआर को फोन कर लिया, चेक कर लिया, तो जनरली जब एचआर के साथ बात होती है तो एचआर के साथ रीजन नहीं पूछा जाता। रीजन एचआर के साथ जनरली रीजन की बात नहीं होती। जब भी एचआर से बात होती है, या दिस पर्सन वाज वर्किंग ऑन योर कंपनी, कितना टाइम काम किया, क्या उसका टाइटल था, क्या उसकी डेजिग्नेशन थी, ये चीजों के बारे में डिस्कशंस होता है। बहुत रेयर होता है कि उसका ऐसे रीजंस के बारे में बात हो। और अगर रीजन के बारे में बात हो भी जाए, आपको ऐसा लगता है कि हो भी जाए, उस केस में क्या करो, आपने जो वहां पे इंटरव्यू में पूछा गया कि व्हाई डिड यू लीव योर जॉब, जो भी आपका फायरिंग रीजन था, लाइक कि आप टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे थे, तो आप कह सकते थे कि इट वॉज वेरी लॉन्ग कम्यूट आवर्स, इट वॉज टेकिंग माई हेल्दी लाइफ बैलेंस। इस तरीके से आंसर कर सकते हो। जो भी आपका रीजन था फायर का, उसी के अंदर आप क्या करो, उसी को थोड़ा सा कस्टमाइज करके एचआर के सामने एक तरीके से मेंशन कर दो, सो दैट ये रेड फ्लैग भी ना बने। आपका आंसर शॉर्ट और फोकस्ड होना चाहिए। फोकस का मीन्स इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछा है उसका डायरेक्ट आंसर दो। अगर डायरेक्ट आंसर नहीं दोगे, इधर उधर की बात करोगे, तो फॉलो क्वेश्चन जरूर आएंगे, और फॉलो क्वेश्चन इज अ प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है, शॉर्ट आंसर, फोकस्ड आंसर एंड जस्ट मूव ऑन। अब एक एग्जाम्पल आपकी मैनेजर के साथ नहीं बनी किसी केस में। कई केसेस ऐसे होते हैं, हमारे बॉस बहुत बेकार होते हैं, हमारे मैनेजर बहुत बेकार होते हैं, तो उस केस में आप क्या कह सकते हो, माय मैनेजर वाज हैविंग अ डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। अगर आप इतना बोलोगे तो फॉलो क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, व्हाट वाज अ डिफरेंट व्यू पॉइंट, तो आपको पूरा कंप्लीट बोलना है। शी वाज फोकसिंग मी ऑन बिल्डिंग न्यू फीचर्स एंड आई वांट टू एड्रेस फॉर टेक्नोलॉजिकल गैप्स। तो दिस इज हाउ यू कैन आंसर इट। आप उसके अंदर से फॉलो क्वेश्चन का मार, उसके बाद हल्की से उसकी तारीफ कर दो कि शी हैड अ ग्रेट विजनरी, ऐसे करके कर दो एंड जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट मी टेल यू एन एग्जांपल। एक कंपनी ने उससे पूछा कि आप एक मनी मैटर्स के पीछे आप अपनी कंपनी को लीव कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे भी अभी ज्वाइन करने से पहले कोई अच्छा ऑफर मिल गया, अभी तो आपके पास रिजाइन पीरियड भी आपका लंबा है, अभी आपके पास पूरे 2 महीने पड़े हुए हैं, आपके रिजाइन के अंदर टाइम बचा हुआ है, तो आप हमारी कंपनी में क्यों ज्वाइन करोगे? आपको कोई और ऑफर आएगा तो आप किसी और कंपनी में ज्वाइन कर लोगे। ऐसा क्वेश्चन उससे एक एचआर ने पूछा। तो शी आंसर, उसने वो बोलना
उसी इंटरव्यूअर पे डाल दी और सीधा उसको आंसर करा कि येस दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बट इफ एक स्टार्टअप ही क्वेश्चन पूछ रहा होता तो मुझे बड़ी खुशी होती. यू आर अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, कौन आपके साथ ज्वाइन नहीं करना चाहेगा? एवरीवन इज ट्राइंग टू वर्क विद यू. शी पुट द गेम, उसने पूरी गेम ही उस पर्सन पे डाल दी. दिस इज हाउ शी आंसर दैट क्वेश्चन, दिस इज हाउ शी क्रैक द इंटरव्यू. तो आपको कोई रटा हुआ आंसर नहीं चाहिए, आपको कोई लंबा आंसर नहीं चाहिए, आपको सिर्फ चाहिए जो है गुड कम्युनिकेशन स्किल और उसको किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है. दैट्स इट. उसके बाद आप बहुत इजीली अपना इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगी. यू जस्ट नीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस. स्टिल आपके माइंड में कोई डाउट हो और कोई क्वेरी हो तो जस्ट लीव मी द आंसर.